हेलो एवरीबॉडी, रिटन स्पोकन के लिए फ्री क्लास जरूर किया करें। टेंस को मजबूत करो और स्ट्रक्चर को बोलवाना सिखाएंगे। लेटर राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होगी, बोलने में फ्लुएंसी रहेगी। तो सारी चीज़ को कायम करो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में दो टाइप के होते हैं। एक सिंगल वाक्य होता है छोटा सा, जैसे वह मर चुकी थी, तो नियम के अनुसार हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ना लगा के हेड लगाएंगे, जो कि पास्ट है। अब प्लस V3 जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ V3 किए थे, उसी तरह पास्ट में हेड के साथ V3। लेकिन ध्यान रखना मेरे बंधु, इसका प्रयोग सिंगल सेंटेंस में कम होता है। जैसे वह मर चुकी थी, शी हैड डाइड, लोग आप आराम से बोल सकते हो शी डाइड। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, आई एट। वह आज आई थी या आ चुकी थी, सी हैड कम न करके सी कैम। सिंगल सेंटेंस में आखिर इस टेंस का जन्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि भूतकाल में दो होने वाले क्रियाओं में प्रथम क्रिया को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, और जो बाद में हुआ वह उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट का। अतः पास्ट के दो होने वाले क्रियाओं को बताने के लिए यह किया जाता है। सिंगल सेंटेंस में आप V2 से काम चला सकते हो, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर है, टेंस है, कैसे बनाओगे ये सीख लो। फिर ग्रामर में ऑपरेशन हम सिखवाएंगे कैसे करना है। तो टाइप 1 पास्ट परफेक्ट, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था इत्यादि लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं। और उसका अनुवाद इस नियम से हम करेंगे। इसमें एक प्रकार का और वाक्य होगा जो आगे है। पास्ट परफेक्ट के सिंगल से स्टेटमेंट यानी वाक्य को सिंपल पास्ट के नियम से बनाना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट टेंस में होने वाले दो क्रियाओं में प्रथम क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। वैसे इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हेड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। मैं सो चुका था, यहाँ आप ट्रांसलेशन के नियम से पढ़ोगे, बनाओगे तो बना सकते हो आई हैड स्लेप्ट। वैसे आज स्लेप्ट से भी काम चल जाएगा सिंपल पास्ट से। वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी, शी हैड फिनिश्ड यानी कंप्लीटेड हर वर्क। राम उपन्यास पढ़ चुका था, राम हैड read और अ नॉवल। हम लोग सिंगल सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें V2 का भी इस्तेमाल करके बोलचाल में कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग पास्ट में होने वाले दो क्रियाओं में से प्रथम क्रिया को बताने के लिए होता है। अतः यहाँ जन्म लिया है प्रयोग। आगे जाकर टाइप 2 आज ही बताएंगे, उसमें होगा, तब एक दिन इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी पूरा करवा देंगे। वैसे टाइप 1 का तो बता ही दे रहे हैं। टाइप 2 का मिक्सअप हो जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। ये लंबे को दूसरे दिन हम लोग प्रयोग में ले चलेंगे। वैसे आज इसका अफर्मेटिव बता देते हैं, उसका टाइप 2 का भी। आइए बंधु, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग किताब खरीद चुके थे, इसका कम प्रयोग होता है इसलिए सेंटेंस भी कम लिया गया है। हम लोग किताब खरीद चुके थे, वी हैड बाउट अ बुक। किताबें रहता तो बुक्स कर देते। वह खाना खा चुका था, ही हैड टेकन, यहां पर हैड भी दे सकते थे, ही हैड है ना, और खाना खा चुका था, टेकन फूड या लंच डिनर रहता तो देते। अब जो है नोट लगा देंगे या हैडंट कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा। मैं नहीं सो चुका था, आई हैड नॉट स्लेप्ट। अब यहाँ पर स्लेप्ट को हैड नोट के साथ दिए, हैडंट भी हम कर सकते थे, आई हैडंट स्लेप्ट, यानी सीधे नोट लगा के। वो अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी, निगेटिव में कोई दम ही नहीं है, इतना ना बना चुके हो, पीछे कर लो दुनिया मुट्ठी में और काम करो ज़्यादा छुट्टी में। वो अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी, सी हैड नॉट फिनिश्ड her work।
राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका था। राम हैड नॉट read his novel। हम लोग किताब नहीं खरीद चुके थे। We had not bought a book। वह खाना नहीं खा चुका था। He had not taken food। हैज हैव का प्रयोग खाने पीने या लेने के सेंस में, करने के सेंस में भी होता है। जैसे हैव बाथ, स्नान करना। हैव लंच, लंच लेना। जैसे मुझे लंच लेना, आई हैव टू हैव माई लंच। मैं अपना लंच ले चुका था। आई हैड माई लंच। यू हैव टू हैव ए कप ऑफ टी। यू हैड ए कप ऑफ टी। ये सब स्टैंडर्ड अब बाद में सीखोगे, पहले भीतरी सिंपल यूज करो। आगे देखो, हैड को पहले कर लिया, क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। क्या मैं सो चुका था? अब क्या मैं सो चुका था बचवा, इसको बनाएंगे तो हैड आई, बस हैड को पहले कर दो। क्या वो अपना काम समाप्त कर चुकी थी? हैड सी finished her work। क्या राम उपन्यास पढ़ चुका था? और read a novel। क्या हम लोग किताब खरीद चुके थे? had we bought a book। क्या वह खाना खा चुका था? हैड ही। कोई भी सहायक क्रिया को जब पहले कर देते हो तो क्या से शुरू हो जाता है, उसी टेंस में, उसी फॉर्म में। और जब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी लगा हो तो क्या भी लगेगा और नहीं भी। अतः सहायक क्रिया तो पहले होगा ही। आप सब्जेक्ट के बाद नोट बैठा दो या शॉर्ट फॉर्म में हैड एंड साथे कर दो। तो आप दो रूल ले सकते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 या हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। आप ले लो, जैसे आपने देखा आगे से नोट लगा फुल फॉर्म में या पीछे शॉर्ट फॉर्म में। क्या मैं नहीं सो चुका था? हैड आई नहीं के लिए नॉट स्लैप्ड। क्या वो अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी? Had she not finished her work। इस तरह से हम बोलेंगे क्या राजू यहाँ नहीं आ चुका था? Had राजू not come here। क्या तुमने झूठ नहीं बोला था? Had you not। अब झूठ बोलना का टेल ए लाई का भीतरी कर दो, टोल्ड ए लाई। क्या बाजार नहीं जा चुके थे? Had you not gone to market। क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था? Had you not loved me। इस तरह से आगे। क्या राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका था? Had राम बाउट अ बुक। किताबें रहता तो बुक्स, हम लोग मिलके एक किताब यहाँ खरीदे हैं। एक भी खरीद सकते हम लोग, अनेक भी। क्या वह खाना नहीं खा चुका था? हैड ही नॉट टेकन फूड। अब WH कब कहाँ कैसे, जब सब्जेक्ट के अंदर में रहे तो आप WH व्हाट वेर व्हेन को वाई को पहले कर लो। आप पूरा इंट्रोगेटिव का रूल यानी सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट, तब मेन भाव का रूप, तब ऑब्जेक्ट, ऐसे दो। जैसे मैं क्यों सो चुका था, क्यों का इंग्लिश पहले लेंगे WH वर्ड में, क्यों के लिए व्हाई। अब तब इसमें हैड लगता है चुका था चुकी में, अब तब है मैं आई।
और तब V3 सब्जेक्ट के बाद स्लेप्ट। क्या मैं सोच चुका था हैड आई स्लेप्ट, क्यों कहाँ कैसे आ गया, WH खाली जुट गया। बहुत सावधान से रह करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। वह कब अपना काम समाप्त कर चुकी थी, तो कब का इंग्लिश पहले लो, तो व्हेन हैड ही कर चुकी थी, सी फिनिश्ड हर वर्क, चुका था मैं ही। अब WH के साथ नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैं क्यों नहीं सोया था, Why had I not slept, या Why hadn't I slept। चलो, वह कब अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी, When had she not finished her work। अब देखो बंधु, टाइप 2 की चर्चा करेंगे। इसमें दो क्रिया भूत में होती है, एक पहले और एक बाद में। तो जो पहले हो उसको हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 के नियम से, और जो बाद में हो सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 के नियम से ले जाएंगे। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें एक काम पहले हुआ एक काम बाद में। डॉक्टर बाब के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो उधर वाला इधर कर लो, इधर वाला उधर। द पेशेंट हैड डाइड, पहले काम हुआ मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से बनाओगे, हम बताते हैं, पर ठीक से सुनो। इसका अफर्मेटिव बनाना अगले दिन, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव टाइप 2 का बनवाएंगे। तो पहचान है ऐसे वाक्य जिसमें दो भाग हो, जिसमें से एक भाग से पहले होने वाले क्रिया का बोध हो तथा दूसरे भाग से बाद में होने वाले क्रिया का बोध हो। तो पहले होने वाले क्रिया के भाग को पास्ट परफेक्ट और बाद में होने वाले क्रिया के भाग को सिंपल पास्ट। क्योंकि दोनों भाग पास्ट में तो है, एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर पहले, और तब उल्टा कर देंगे, हिंदी वाला उधर वाला इधर, इधर वाला उधर, अपने आप सेट हो जाएगा। तो V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस हेड प्लस V3। सर उल्टा क्यों कर दिए, जो कि सब बाद है। याद रखोगे, जो भाग ये वाला देख रहे हो ना हेड प्लस V3, इधर है हेड प्लस V3, लेकिन हेड प्लस V3 वाला जिधर होगा वह पहला क्रिया के भाग को बताएगा, पहला क्रिया का भाग। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वो इधर आ गया। V2 जो है बाद के क्रिया के भाग को बताएगा, बाद के क्रिया के भाग। अब तेरे मन में एक आएगा, हम कैसे समझेंगे। हिंदी का जस्ट वाक्य को उलट देना, और पहले वाला बिफोर वाला से बनाओ और बाद वाला आफ्टर वाला से बनाओ। याद रखने के लिए हम बोलते हैं बिफोर मीन्स पहले, और जब पहले तो हेड प्लस V3 पहला ही होगा। जिधर भी हेड प्लस V3 होगा वो पहला क्रिया को बताएगा। आफ्टर मीन्स बाद, उसके बाद ही हेड प्लस V3 दोगे। इन हेड प्लस जिधर भी होगा हेड प्लस V3 वो फर्स्ट एक्शन को बताएगा। तो हम बनाते हैं तब समझोगे। जैसे सूर्य उगने से पहले मैं स्नान कर चुका था, पहले मैं क्या किया स्नान, उधर को इधर ले आओ, बता रहे हैं। देखो थोड़ा सा हम ले चलेंगे ऊपर और नियम को चाप देते हैं, हाँ, ताकि दो ठो वाक्य बना लो, समझोगे। अब देखोगे सूर्य उगने से पहले मैं स्नान कर चुका था, उधर वाला भाग इधर ले आओ। आई हैड टेकन बाथ। अब बीच में पहले है तो बिफोर दोगे, बिफोर। अब तब इधर वाला उधर ले जाओ। द सन राइज का रोज होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। The patient had died। अब पहले है तो बिफोर और द डॉक्टर came, उधर वाला इधर, द डॉक्टर came। यही बाद रहता बीच में तो V2 वाला इधर लाते, हेड प्लस V3 वाला उधर ले जाते, हिंदी के भाग को भी उल्टा देते। इतना ही होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है।
तो आप देख लो ROSE रोज, ROSE रोज। चलो ऊपर ले चलते हैं। वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। उधर वाला इधर ले जाओ। I had finished my work। वर्षा होना, वर्षा प्राकृतिक घटनाक्रम इट सब्जेक्ट हो गया, और रेन माने वर्षा होना, V2 में रेन्ड, ठीक ना। वर्षा होने लगना का इट स्टार्टेड रेनिंग होता, वो तो स्टार्ट होता लगा लगी में। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो पहले गरिया खुला है ना, वहाँ बस नहीं चलती, ट्रेन। हैड डिपार्चर्ड है ना, प्रस्थान कर चुकी थी, यानी स्टार्टेड, शुरू हो गई थी। डिपार्चर प्रस्थान कर गई थी। कब? तुम्हारे स्टेशन में पहुंचने के पहले, बिफोर यू। और रीच मने पहुंचना, रिस्ट, रिस्ट मने पर पहुंचना, एट नहीं लगाना। द स्टेशन, द स्टेशन, स्टेशन नहीं बोलना, स्टेशन। रमेश बाबू के यहाँ बैठने से पहले गणेश बाबू बाजार जा चुके थे, पहले गणेश बाबू गए। गणेश बाबू had gone to market, ठीक ना। अब यहाँ पहले ना तो बिफोर, और रमेश बाबू सब्जेक्ट है, तो रमेश के बाबू, ठीक ना, कि यहाँ बैठने से पहले, सीट सैट हियर। बिफोर लगा दिया पहले। श्रीमती उषा सिन्हा के आने के पहले मेरे पिताजी इस दुनिया से उठ चुके थे, तो पहले मेरे पिताजी उठ चुके। माई फादर हैड पास्ट अवे या डिपार्चर्ड फ्रॉम, पास्ट अवे, इस दुनिया से, फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अब पहले, पहले ना तो बिफोर। मिसेज उषा सिन्हा क्या हो गया यहाँ आने, कैम हियर। बिफोर वाला V2 उधर, हेड प्लस V3 इधर, ठीक है ना। देख लो थोड़ा ठीक से। यहाँ पास्ट अवे की जगह पर डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी डाइड, है ना, यानी क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स डाई, ठीक ना। अब तारे गायब होने के बाद वह सो चुकी थी, उधर भी इधर वाला लाएंगे या बाद में आफ्टर दे देंगे, या इधर ले जाएंगे उसको हेड प्लस V3 में। आइए, तारे गायब होने के बाद वह सो चुकी थी, तो वह सो चुकी थी ना, उधर वाला को लाएंगे तो यहाँ बाद है, हेड प्लस V3 बाद में जाएगा, पहले उधर वाला V2 में लाओ। सी स्लैप्ट उल्टा होता है, आफ्टर। द स्टार्स हैड, गायब हो गया ना तो डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। लीना के परीक्षा पास करने के पहले मैं एक स्कूटर खरीद चुका था, पहले है। आई हैड बाउट, पहला ही हेड प्लस V3, यही तो याद रखना है। बाउट अ स्कूटर, अब पहले है तो बिफोर। लीना के परीक्षा, लीना पास्ट द एग्जामिनेशन, पास्ट द एग्जामिनेशन। सोनम के नाचने के बाद आपने गाना गाया था, बाद तो यू सिंग का सेंग ए सॉन्ग,
अब बाद का आफ्टर, सोनम के नाचने, हैड डांस्ड। दिनेश के मुंबई में ठहरने से पहले आपने इस किताब को लिखा था। आपने लिखा था ना पहले, यू हैड और रिटन दिस बुक, ठीक ना, रिटन, आपने इस किताब को लिखा था। और क्या है पहले, तो बिफोर, दिनेश के मुंबई में ठहरने से पहले, बिफोर दिनेश स्टेड इन मुंबई। देख लो मेरे बच्चे, छोटा जगह होता है तो ऐट लगता। चलें, इतने वाक्य बनाए हैं, मान लो उल्टा, अभी सीधा पहले सीधा कर लो तब निगेटिव इंट्रोगेटिव, चूंकि उधर हैड वाला है तो उसमें सीधे नॉट लगा के निगेटिव, लेकिन V2 वाला पहले तो डिड प्लस नॉट प्लस V1, यही ना कमाल करेगा। इसमें लगेगा जो उल्टा हो रहा है, चूंकि उल्टे प्रक्रिया है, वाक्य उलट जाता है, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर। और नियम सेट करने समय में देखना, पहले जिसमें लगा है उसमें बिफोर वाला, और जिसमें बाद में लगा है आफ्टर। याद रखने के लिए पहले वाला में बिफोर लगता है, इसलिए उसके पहला ही हेड प्लस V3, बाद वाला के लिए आफ्टर लगता है, आफ्टर में बाद, उसके बाद है हेड प्लस V3। इन हेड प्लस V3 जिधर भी होता है पहला एक्शन को बताता है, और V2 बाद वाले एक्शन को बताता है, बाद वाले क्रिया को। 10 वाक्य हमने बना दिया। अब आप भी तो अभ्यास करोगे, PDF लेकर के रगड़ते रहोगे। 1-2 वाक्य और है, पूरे दर्जन भर वाक्य है रे मिठुआ। देखो 2 कलर बदल दे रहे हैं। रेनू के मरने का सोनू अमेरिका गया था, पहले सोनू आ गया, बाद, तो सोनू बाद वाला वेंट करना, वेंट टू अमेरिका। अब बाद है तो आफ्टर, उसके बाद जो भाग बचेगा उसको हेड प्लस V3, चूंकि आफ्टर मैंने बाद, तो रेनू हेड, अमरना का अब है पहले, तो इसे उल्टा हो जाएगा। तुम तैयार हो चुके थे, यू, इधर हैड प्लस V3, यू हैड बिकम रेडी, बिकम, बिकम, फिर बिकम, कम, कैम, कम, रेडी। अब पहले है ना तो बिफोर, अब इसे V2 बाद में होगा, उसके आने से बिफोर ही कैम, बस रहता है यहाँ तो हियर देते। अब प्रैक्टिस के लिए PDF मंगवा करके खूब बनाइएगा, तब पकड़ बनेगी। सिर्फ पकड़ना है, आगे भागना है। ट्रांसलेशन की मोटी बुक भी मंगा सकते हैं, आपकी मर्जी। आप जो चाहिए, या तो आते जाते यात्री ले जाते हैं, या फिर PDF मांगते हैं तो मिलता है। धन्यवाद। अब आप देखते रहिए। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, पूर्ण क्लास कीजिए, और YouTube को सर्च करके रिवीजन, डाउट, लाइव वगैरह से जुड़े रहेंगे। केवल और केवल सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।